मित्रों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? ठीक है जी। संधि किसे कहते हैं? संधि शब्द का निर्माण कैसे हुआ? देखिए, सम उपसर्ग जी। धा धातु और की प्रत्यय से संधि शब्द का निर्माण हुआ है। सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से। जी। हम इसके नीचे लिखेंगे सम क्या है? उपसर्ग है। सम उपसर्ग धा धातु और की एक प्रत्यय। इन तीनों शब्दों से संधि शब्द का निर्माण हुआ है। ये की प्रत्यय जो है परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। की प्रत्यय इम्पोर्टेंट है, यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। ठीक है, तब देखिए संधि शब्द सम उपसर्ग धा धातु और की प्रत्यय से मिलकर बना है। अब संधि की परिभाषा क्या है? संधि की परिभाषा संधि की परिभाषा दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के लिए जो अनिवार्य तत्व है वह है संहिता। संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता। संधि से पहले संहिता होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता। संधि के लिए अनिवार्य तत्व है संहिता। ठीक है, जिस प्रकार हमारे संबंधों में संधि होती है, जैसे हम कोई भी संबंध जोड़ना चाहते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? संधि करते हैं, एक समझौता करते हैं। जैसे हो गया पति पत्नी का संबंध। पति पत्नी का संबंध ही देख लीजिए भाई, वो कहीं अलग जगह के रहते हैं और हम कहीं अलग जगह के, लेकिन जो हमारा संबंध होता है उसको हम भाई एक समझौते के माध्यम से हम उसको बनाए रखते हैं और उसको चलाते हैं अच्छी तरह से। वैसे ही हमारा यह शब्द है, वैसे ही हमारी यह संधि हमें बतलाती है कि दो वर्णों के मेल से संधि का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे स्वर संधि है। स्वर संधि स्वर संधि स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि जो है स्वर और स्वर के मेल से हमारी स्वर संधि का निर्माण होता है। जब स्वर और स्वर दोनों मिलते हैं तब एक स्वर संधि का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे स्वर और स्वर मिला फिर स्वर संधि का निर्माण हुआ। स्वर और स्वर के मेल से स्वर संधि का निर्माण होता है। जैसे मिला हमारा आ प्लस आ, यह भी हमारा स्वर है और यह भी हमारा स्वर है। अब दोनों मिले तो क्या बना? एक दीर्घ आ का निर्माण हुआ। यह क्या हुआ हमारा? यह हमारा संधि वर्ण हो गया।
जब हम छोटा आ और छोटे आ दोनों को मिला लिए तब हमारा क्या हुआ? दीर्घ वर्ण हो गया। दीर्घ आ प्राप्त हुआ हमको। इसमें क्या हो गया? इसमें संधि हो गई, एक समझौता हो गया, क्योंकि दो विचारों का मेल ही संधि है, दो वर्णों का मेल ही संधि है। ठीक है। संधि के प्रकार अब हम देखेंगे। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। ठीक है। पहली है स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि, तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि को हम अच संधि भी कहते हैं। स्वर संधि का नाम एक अच संधि है। ठीक है। और व्यंजन संधि का नाम एक हल संधि है। व्यंजन को हम हल भी कहते हैं, इसलिए यह हल संधि भी कही जाती है। और यह सिर्फ विसर्ग संधि है, इसमें सिर्फ विसर्ग आएगा। ठीक। अब हम देखेंगे स्वर संधि। पहली संधि हमारी क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि में पहली संधि है हमारी दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। ठीक है। क्या है ये? दीर्घ संधि का सूत्र अकह सवर्णे दीर्घ। अब देखिए अकह क्या है? अक एक प्रत्याहार है। ठीक है। अक एक प्रत्याहार है जिसमें आ ई उ आयुड़ री लृक यह प्रत्याहार है जिसमें हमारा आ से लेकर के लृ तक हमारा एक प्रत्याहार बना। यहीं से हमारा अक प्रत्याहार बना। का हमारा इस संज्ञक है और अणा भी इस संज्ञक है। तो आ और का से मिलकर क्या बना हमारा? अक एक प्रत्याहार बना। तो अक के अंतर्गत क्या क्या आया? आ छोटी ई छोटा ऊ री और लृ। हमारे 5 वर्ण आए। अक में 5 वर्ण आया। अब इसी का संवर्णे अक का संवर्णे, तो यानी कि यहाँ भी रहेगा छोटा आ छोटी ई छोटा ऊ री और लृ। ठीक है। अब इसका अक और संवर्णी दोनों का मिलकर क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो हमारा यहाँ आएगा बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ बड़ी री और यहाँ देखिए लृ का जो है दीर्घ नहीं होता। लृ का दीर्घ नहीं होता है। ठीक है। लृ कभी दीर्घ नहीं होती है।
दीर्घ संधि का सूत्र है अकः सवर्णे दीर्घः, जिसमें आपने अक देखा, अक जाना, उसका सवर्णी जाना और दीर्घ भी जाना। तो हमारा दीर्घ संधि में क्या था, स्वर और स्वर मिलकर स्वर हो रहा था। अब हम देखेंगे उदाहरण, ठीक है। उदाहरण, एक जाना माना उदाहरण जिसे आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। क्या है, हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय, बर्फ का घर, ठीक है। तो हिम से हम आ को बाहर करेंगे, फिर हमारा इधर से आया बड़ा आ, फिर इधर क्या बचा, लय, फिर हम स्वर और स्वर को जोड़ देंगे, फिर हमारा क्या प्राप्त होगा, दीर्घ स्वर, दीर्घ आ प्राप्त होगा। यही हमारी संधि होगी। फिर इधर से क्या आया, हिम आ प्लस लय, अब इसको हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो हमारा बना ही, माँ में ये आकर मिल जाएगा, तो आ हिमालय, तो हिमालय शब्द का निर्माण हुआ। अब हिमालय में हमारा दीर्घ संधि है, हिमालय में दीर्घ संधि है। एक और उदाहरण देखिए, जैसे दैत्य, दैत्य प्लस अरि, ठीक है, दैत्य प्लस अरि। आप इसको तो बहुत जानते थे, अब ये वाली भी देख लीजिए, दैत्य प्लस अरि। इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो यड़ संधि है, ऐसा लग रहा है क्योंकि कटा अक्षर है, पर सभी कटे अक्षर में यड़ संधि नहीं होती है। देखिए, अब आप देखिए, दैत्य या से आ बाहर कर लीजिए, आ बाहर कर लीजिए, यहाँ से आया आ प्लस री आया, और आ मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। अब इधर हमारा बचा दैत्य आ प्लस री, अब हमारा पूर्ण शब्द क्या बना, दैत्यारी, दैत्यारी, ठीक है, दैत्यारी। अब हम देखेंगे ई और ई का उदाहरण, ई प्लस ई मिलकर बड़ी ई हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे ई का उदाहरण, ठीक है। देखिए, रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। अब इसमें से हम छोटी ई को बाहर कर लेंगे, अब हमारा इधर से आया छोटी ई, और क्या बचा, द्रह। फिर हम छोटी ई और छोटी ई यानी कि स्वर और स्वर को मिलाएंगे, तो हमारा क्या प्राप्त होगा, बड़ी ई। हाँ, एक चीज हम भूल गए यहाँ पे, यह जो है ई जो है, अक जो है स्थानीय है, ये वाली ई जो है स्थानीय है और अक है, और ये जो है सवर्णी है हमारा, ये स्थानीय है और ये सवर्णी है। ये आप जानिए, स्थानीय है और अक है हमारा, और ये जो है सवर्णी, ये जो सवर्णे लिखा है यह सवर्णी है, यानी कि इसी का समान वर्ण है। दोनों मिलकर जो हमारा ये आया संधि वर्ण, यह क्या है, यह हमारा आदेश वर्ण है। क्या है, आदेश वर्ण है। ये दोनों ने आदेशित किया कि ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो जाएंगे। तो अब हमारा आया यहाँ से ई, अब यहाँ से आएगा रव ई प्लस द्रह। अब देखिए, इसको मिलाएंगे, अब इसमें बड़ी ई लगा दी है, ठीक, इसमें गया रवींद्र, ठीक है, हमारा क्या बना, रवींद्र। एक उदाहरण ई का हम और देखते हैं, इति, इति प्लस युव, इति प्लस युव। तब इति से हम छोटी ई को
ई प्लस इधर से आई ई, ये हुआ। अब छोटी ई मिलकर हमारी बड़ी दीर्घ ई हो हाँ। जाएगी। ठीक है, दीर्घ ई यानी कि संधि वर्ण, समझौता हो गया। हाँ। यह संधि वर्ण हमारा दीर्घ हो गया। अब इधर से आया इत ई प्लस व। अब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बना, इतीव। क्या बना हमारा शब्द, इतीव। अब हम देखते हैं उ और उ का उदाहरण। उ छोटा उ मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा उ। ठीक है, अब हम देखते हैं उ का उदाहरण क्या होगा। देखिए भानु, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, सूर्य का उदय। तब भानु से हम उ को बाहर करेंगे, छोटे उ को बाहर निकाल लिए। इधर उदय से भी छोटे उ को बाहर निकाल लिया। इधर बचा क्या, दया। अब हमारा छोटा उ और छोटा उ मिलकर हो जाएगा दीर्घ उ। ठीक है, यह हमारा संधि वर्ण हो गए। ठीक है, अब इधर हमारा क्या था, भान उ दया। ठीक है, अब हम इसको मिलाएंगे, क्या बना हमारा, भानुदया। क्या बना, भानुदया। ठीक है, एक उदाहरण हम और देखते हैं इसका। ठीक है, चमू प्लस ऊर्जा, चमू प्लस ऊर्जा। अब चमू से हम बड़े ऊ को बाहर किए, फिर उसके बाद इधर से भी आया बड़ा ऊ। इधर क्या बचा, जा। ठीक है, इधर क्या बचा, जा। इधर बचा हमारा जा। अब बड़ा ऊ भी मिलकर क्या बनेगा, बड़ा ऊ। क्योंकि यह पहले से ही दीर्घ है, तब हमारा क्या प्राप्त होगा, दीर्घ वर्ण ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब इधर से हम लाए चम ऊ प्लस जा। ठीक, अब इसको हम मिलाएंगे सबको, क्या बना हमारा, चमूर्जा। ठीक है, क्या, अब हम देखेंगे री का उदाहरण। ठीक है, अब हम देखेंगे री प्लस री मिलकर क्या हो जाएगा हमारा, बड़ी री। चाहे इधर छोटी री रहे चाहे बड़ी री रहे, दोनों तरफ चाहे छोटी रहे चाहे बड़ी, मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घी। ठीक है, अब हमारा क्या बना, मात्र प्लस ऋणम, मात्र प्लस ऋणम। अब इधर मात्र से री को बाहर कर लीजिए। अब इधर से ऋणम के री को बाहर कर लीजिए, हमारा क्या बचा, णम। ठीक है, क्या बचा, णम। अब री और री मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, दीर्घ री। क्या हो जाएगा, दीर्घ री। हमारा संधि वर्ण प्राप्त हो गया हमको। ठीक है, अब इधर से आया मा प्लस री हो गया, फिर णम बचा इधर से। अब इसको हम मिलाएंगे, क्या बनेगा हमारा, अब हमारा ये पहले छोटी री थी, अब दोनों मिलकर दीर्घ हो गई है, तब हमारा बनेगा मात्र णम। हमारा शब्द बनेगा मात्र णम। ठीक, एक उदाहरण और देखिए इसका, क्री धन ऋकारा, क्री धन ऋकारा। क्री से री को बाहर कर लीजिए। ठीक है, इधर से ये री बाहर हुई, फिर हमारा क्या बचा, कारह। ठीक है, अब री री मिलकर क्या हुआ हमारा, दीर्घ री हुआ। ठीक है, दीर्घ री हुआ। इधर से क्या बचा, का था हमारा, इधर से कारह था। ठीक है, इधर से कारह था। अब मिल जाएगा, तीनों वर्ण हम मिला लिए तो क्या बनेगा, क्री कारह। क्या बना हमारा, क्री कारह। और जो री वर्ण है इसका दीर्घ नहीं होता है। ठीक,
ये जो लृ वर्ण है, लृ वर्ण का, इसको लिख लीजिए कि लृ वर्ण का दीर्घ नहीं होता है, नहीं होता है। यदि हमको लृ के स्थान पर दीर्घ री चाहिए तो हमको री, यहाँ पर लृ के स्थान पर हमको री लाना होगा, तब हमें दीर्घ वर्ण प्राप्त हो जाएगा। एक कात्यायन का वार्तिक है, री लृ वर्णयोः मिथा सवर्ण्यं वाच्यम